दोस्तों, बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि टीआरई 4.0 कंप्यूटर शिक्षक जो भर्ती है, उसमें कौन-कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, उनकी क्या योग्यता होने वाली है, कितनी वैकेंसी आएगी और क्या पीजीडीसीए वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारे सवाल आप पूछते हैं मुझसे बार-बार। मेरे पिछले वीडियो में मैंने जो बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का बनाया था, उसमें जो है ये सारे प्रश्न आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं अब की बार ये आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको फुल डिटेल में ये सारी चीज़ें बताऊँगा। मैं पहले ही आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने ये योजना बनाकर लाया है कि चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से समझाया जाए। तो इसमें मैं आपको टीआरई 4 पॉइंट से रिलेटेड जो भी है कि यह जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आने वाली है, इसमें कौन-कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये सारी बातें मैं बताऊँगा। योग्यता भी बताऊँगा कि इसमें क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसको आप अगर फुलफिल करते हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। फिर कितनी वैकेंसी आएगी, आखिर कितनी बड़ी में संख्या में ये वैकेंसी आ रही है, ये सारी बातें होंगी। और पीजीडीसीए वाले भाई जो जिन्होंने ये पीजीडीसीए भी किया है, उनके बारे में भी बात होगी कि आखिर वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो नवीनतम अपडेट्स होते हैं, सबसे पहले हम ही आपको प्रोवाइड कराते हैं। हमारे वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, तो हमारी ही चीज़ों को कॉपी करते हैं लोग। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि एकदम ऑथेंटिक और सही जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, आज से करीब 15-20 दिन पहले भी मैंने बिहार कंप्यूटर शिक्षक पर वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने एक बहुत बेहतर तरीके से पीपीटी बनाकर आपको उसमें एज से रिलेटेड और भी चीज़ों को लेकर मैंने बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझाया था। लेकिन फिलहाल अभी मैं बात करूँ ये सारे प्रश्नों की जो आप मुझसे बार-बार पूछते हैं, तो मैं बता दूँ कि आपकी जो टीआरई 4.0 है, उसके माध्यम से कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती लाई जाएगी। और जो कि पिछली बार हमने देखा टीआरई 3 में और फिर उसके बाद से ऐसे ही जो भी वैकेंसी आ रही है, उसमें जो कंप्यूटर शिक्षक हैं, उनकी जो वैकेंसी है जोड़कर आती है। हालाँकि अभी तक हमने देखा कि 11th-12th की वैकेंसी आती थी, लेकिन अब की बार क्या है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के माध्यम से 1 टू 5th, फिर 6 टू 8th और फिर 9 टू 10th तक की भी वैकेंसी आ रही है और बड़ी संख्या में यह कंप्यूटर से रिलेटेड वैकेंसी आ रही है। कंप्यूटर शिक्षक बनने का एक बेहतर मौका आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि पहले जो है 11th-12th की जो वैकेंसी बीपीएससी टीआरई 3.0 के माध्यम से आई थी, उसमें जो है बस हमें करना क्या था, ना तो हमें बीएड करना था, ना तो हमें डीएलएड करना था। हमें बस ये था कि हाँ, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो बीटेक में कंप्लीट है या बीसीए में कंप्लीट है या बीएससी आईटी या फिर उसके बाद से आपने पीजी भी कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर सकते थे। लेकिन बस आपको इस बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जाम में बैठने के लिए एक और काम करना था कि आपको एस्टेट क्वालीफाई करना था। आपको इसके लिए ना ही बीएड करना था और ना ही आपको जो है डीएलएड करना था। बस आपको एस्टेट की परीक्षा पास करनी थी और आप टीआरई 4 पॉइंट मतलब बीपीएससी टीआरई 3.0 में आप एग्जाम दे चुके थे। अब जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी आ रही है, उसमें जो है बच्चों को लेकर बहुत बड़ा डाउट मन में बन रहा था। तो वही डाउट को मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा, आप सभी को वो सारी बातें बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी है। फिलहाल हमने जाना कि जो 11th और 12th का जो बीपीएससी का है, इसमें जिन्होंने कंप्यूटर में जो है बीटेक या बीसीए या फिर बीएससी आईटी जिन्होंने किया हुआ है या फिर उनका पीजी कंप्लीट है, उन्हें बस एस्टेट पास करके फिर उसके बाद से बीपीएससी में जो है ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब बीपीएससी टीआरई 4.0 का। लेकिन अब बात है कि ये जो पहली बार आने वाली है, 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 8 तक और 9 से लेकर 10 तक, इसमें क्या मतलब एलिजिबिलिटी रहने वाली है? तो देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी तो ऐसे ही एज़ इट इज़ रहेगी, लेकिन इसके संबंध में नई नियमावली बन रही है। नई नियमावली के माध्यम से उसमें और भी चीज़ों का आपसे हो सकता है डिमांड किया जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपके संबंध में हमारे चैनल द्वारा, हमारी टीम द्वारा और भी लोगों को साथ में लेकर हम आवाज़ उठाएँगे कि ज़्यादा नियमावली को टफ़ ना किया जाए, ज़्यादा कठिन ना किया जाए। आपको भी एक बेहतर मौका मिले, सबसे पहले सरकार को ईज़िली तरीके से मौका मिले, मौका दे, कम से कम 1 साल का समय दे। अगर किसी भी प्रकार का स्पेसिफ़िक क्वालिफ़िकेशन का डिमांड करती है, तो कोई भी नया चीज़ करने में काफ़ी समय लग जाता है और हमें पता है कि टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो कहीं आप इससे वंचित ना हो जाएँ। इसलिए जो भी कठिन अगर नियमावली उनको लानी भी है, अगर कोई अलग क्वालिफ़िकेशन भी माँगते हैं, तो वो अगले साल रखें। फिलहाल के लिए उन्हें बस मौका दे दें, जैसे कि इन्होंने अभी 11th-12th में किया हुआ है कि आप सिर्फ बीएससी या फिर बीएससी आईटी में या फिर बीसीए या फिर पीजीडीसीए आपने किया है नॉर्मली, तो आप इस एग्जाम में फॉर्म फिल कर सकें। लेकिन उसके पहले जो है दोस्तों, हाँ, हो सकता है कि आपसे कहें कि आपको भी एस्टेट पास करनी है, हालांकि आपको बीटेक या फिर बीएड नहीं करना है, सॉरी, आपको बीएड या फिर उसके बाद से जो डीएलएड है ये नहीं करना है। बस आप बीटेक में जो है कंप्यूटर साइंस किए हुए हों और या फिर बीसीए, या यही जो नियम अभी आपने 11th और 12th के लिए है, वही नियम के अनुसार इसकी भी जो है वैकेंसी इसके लिए भी निकले और ज़्यादा कुछ ना मांगा जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कोई भी अपडेट सब नई निकल कर आती है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और अब की बार बहुत बड़ी वैकेंसी जो है 1 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 6 से लेकर 8 और 9 से लेकर 10 तक की वैकेंसी बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलेगी और इसी में 11th और 12th की भी बात होगी, इसकी भी वैकेंसी आएगी।
और दोस्तों अभी जो बीएसईबी है वो नया पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहा है कि 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए, 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए और 9 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए आगे नए पाठ्यक्रम में क्या-क्या चीज़ें समायोजित की जाएँ, क्या-क्या चीज़ें उन्हें पढ़ानी है। इस चीज़ को लेकर नया पाठ्यक्रम बन रहा है, तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप 4.0 में ही जो है टीआरई 4.0 में जो है आपकी वैकेंसी आएगी। जब तक आप एग्ज़ाम देंगे, फॉर्म फिल होगा, तब तक ये नया पाठ्यक्रम बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर इससे रिलेटेड अगर कोई और भी अपडेट्स निकल कर आती है, तो मैं आपके लिए तुरंत वीडियो बनाकर लाऊँगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। और बी जो आपका टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो कंप्यूटर से रिलेटेड अगर अभी भी मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।